Good morning everyone. In our last video we had discussed the chapter 2 biological classification and we had completed the basics of biological classification and how many types of kingdom systems are proposed. Now today we will start three kingdom system. Three kingdom system is proposed by कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था ये? थ्री किंगडम सिस्टम is proposed by प्रोटिस्टा इसके अंदर प्रपोज किया गया था. तो कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इसको? अर्नेस्ट हेकर. And which kingdom is proposed? Yes. अंकित माइक म्यूट करो. अंकित माइक म्यूट करो. Protista was proposed by Ernest Haeckel. So first of all we have to discuss what are the general characters of Protista. Protista के general characters क्या क्या होते हैं? तो see, सबसे पहले तो ये they are unicellular. Generally unicellular structure है. Multicellular भी है इसके अंदर. दोनों टाइप का है. बट ज्यादा कौन सा है? यूनिसेल्युलर. उसके बाद यूनिसेल्युलर के बाद इन द सेल वॉल, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किससे बना हुआ है? बताइए. अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, देखो सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या है, क्योंकि प्लांट सेल तो इसके अंदर है नहीं. प्रोटिस्टा के अंदर सेल्यूलोज भी आता नहीं है. सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो कोई अलग ही सब्सटेंस के बने हुए होंगे, लाइक पेप्टिडोग्लाइकेन्स एंड जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा उसी से. अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो जनरली तो इसके अंदर जब हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको सेल वॉल नहीं नजर आएगी. थिक सिस्ट एक क्राइसोफाइटा जरूर है जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके अंदर सिलिका की सेल वॉल प्रेजेंट है. तो सेल वॉल का पॉइंट यहाँ लिखना. हाँ ठीक है. उसके बाद हाँ, सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी नहीं इसके अंदर, और होगी तो स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई ना कोई जैसे अलग सा ही सब्सटेंस सामने आएगा उसके अंदर. देन मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर दोनों टाइप के हैं ये. तो इसके अंदर देखो जनरल कैरेक्टर हैबिटेट डिफरेंट मिलेगी. दैट्स व्हाई पर्टिकुलर मैं एक का जनरल कैरेक्टर नहीं बता सकती आपको कि हाँ ओवरऑल हम कर सकते हैं कि हाँ ये यूनिसेल्युलर भी है, मल्टी सेल्युलर भी है. रिप्रोडक्शन इनके अंदर बेसिकली आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप को जो है वो देखने को मिलेगा. तो इसको लिख लेते हैं हम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ, दोनों टाइप का देखने को मिलेगा. बट अब ये जो दोनों टाइप का देखने को मिल रहा है इसके अंदर क्या है कि हर एक क्लास के अंदर स्पेसिफिक डिफाइन किया जाएगा कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है. ठीक है. सेक्सुअल क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ही आएंगे तो सेक्सुअल भी इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते. इनके सारे के सारे मेंबर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा कंसीडर करें. क्लियर. देन अब पर्टिकुलर हर का जो है हम अच्छे से जो है कैरेक्टर्स देख लेते हैं. सबसे पहले तो प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन ही देखते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन सी क्लासेस को अर्नेस्ट हेकर ने डाला था. फर्स्ट क्लास प्रोटिस्टा की कौन सी है इनके? Which class is Cricophyta.
Yes. Dinoflagellates. Chrysophyta. Then second class है Dinoflagellates. Flagellates. This is the second class. Glenoids. Third Then है slime molds and protozoas. euglenoids. Fourth is slime mold. And fifth is protozoa. Clear? So they are the 5 classes which arises from Protista according to Ernest Haeckel. First we are taking Chrysophyta. Chrysophyta means होता है shiny golden substance. Phyta means body. So that's why एक ऐसी बॉडी जो दूर से शाइन करती है, जस्ट लाइक जो सैंडी सॉइल होती है उसके किस तरीके से ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे शाइन देते हैं, गोल्डन अपीयरेंस देते हैं, तो इसको गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है. This is also known as golden algae. Now, golden algae ये है. अब इसके अंदर इसके कैरेक्टर्स क्या है? सी, इसके पास सेल वॉल जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है. तो सबसे पहले तो ये यूनिसेल्युलर ही है, ठीक है. देन ये देखिए एकदम सोप बॉक्स जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, हार्ड हम इसको सेल वॉल बोलेंगे, जस्ट एक दूसरे के अंदर फिट हुआ हुआ रहता है. और ये जो इनका सेल वॉल है, ये आउटर बॉडी स्ट्रक्चर है, दिस इज मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिका की बनी हुई है. दैट्स व्हाई ये गोल्डन एल्गी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, ये सिलिका की बनी हुई है. नाउ दे आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स. सी क्या था, प्रोटिस्टा को पहले खोज लिया गया था, बट ये है सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल. मैं हर बार आपको यही बताती हूँ. तो ये है तो यूकैरियोटिक सेल, तो सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, बट क्योंकि ये पहले खोज लिया गया था तो उस वक्त क्या था, ये जो सीज थी उनके ऊपर ये देखने को मिलते थे, तो प्राइम रिप्रोड्यूसर्स के फॉर्म में भी इनको बोला जा रहा है. गोल्डन एल्गी है तो ये देखो अपना खाना खुद भी बनाते थे, और इसके लिए पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक जो है प्रोटिस्टा के अंदर नहीं इसको डिस्क्राइब किया गया. बट हाँ, जब हम क्राइसोफाइसी एज ए क्लास एल्गी में पढ़ेंगे तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही डिफाइन किया गया कि ये गोल्डन एल्गी होती है. देन इसके स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये जिस जगह प्रेजेंट होता है वहाँ की सॉइल को ये क्या करता है, एकदम पोरस, होलो और गंदी ग्रीटी सी सॉइल बना देता है, या उस एरिया को एकदम ग्रीटी सा एरिया बना देता है. सो दैट्स व्हाई उस अर्थ को या उस एरिया को एक डाइटेमेशियस अर्थ के नाम से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि इनका जनरल नेम क्या है, डायटम्स भी है ना. तो आपने जैसे ये राइस का ग्रेन देखा है ना, बस वही स्ट्रक्चर दिमाग में लाना है, वैसा ही कुछ होता है, बट बहुत ही छोटे, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और फ्लोट करते रहते, फ्री लिविंग है. हाँ, रिप्रोडक्शन देखिए जनरली, क्योंकि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है तो मैंने आपको बार बार समझाया, कौन सा प्रीफर होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कंसिडर किया जाए. अब ये जो डाइटेमेशियस अर्थ बना देंगे इस तरीके से, ग्रीटी सी सॉइल, ये सॉइल के अंदर क्या है, सिलिका ज्यादा होगी और ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है अदर सॉइल के कंपैरिजन. सो दैट्स व्हाई इस सॉइल को या वो जो सबस्ट्रेटम है वहां से उस एरिया को उठा के उस सॉइल को हम एज अ पॉलिशिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है. पॉलिश करने में, किसी को शाइन देना है तो बस वही इसका काम होता है, पॉलिशिंग करना, ठीक है. तो ये डाइटम्स है आपके. इज इट क्लियर?
कुछ भी इसके अंदर कुछ अलग से नहीं है, बस जो है वो सिंपल से, ना रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करें, बस हाँ इनके जनरल कैरेक्टर्स है। जनरल कैरेक्टर में भी इसका खुद का स्ट्रक्चर है जो सिलिका का बना हुआ है, सेल वॉल सिलिका की, बट बहुत ही हार्ड है। तो ये डायरेक्ट ना एनवायरनमेंट से इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होती क्योंकि सिलिका की कवरिंग है ऑब्वियसली। और फिर डाइटेनेशियस अर्थ बना रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, देन नेक्स्ट वी आर टेकिंग डाइनोफ्लैजिलेट्स। देखो डाइनोफ्लैजिलेटा का स्ट्रक्चर ना इसके नाम में ही, डाई का मतलब होता है दो, जिसके पास दो फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे। तो इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं। ये एक डाइनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक फ्लैजिला और एक फ्लैजिला इसके अंदर जो है लॉन्जिट्यूडनल प्रेजेंट होता है, एक जो होता है ट्रांसवर्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए ये इनका स्ट्रक्चर, फ्लैजिला प्रेजेंट है बट इनके पास स्पेसिफिक इनका मूवमेंट, ग्रुपिंग एंड रोलिंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है। इस तरीके से रोटेट करते हुए ये मूव कर, ठीक है। देन बॉडी इज कवर्ड टू अ जिलेटिनस सब्सटेंस, एक जिलेटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इनके अंदर पिगमेंटेशन की बहुत ज्यादा वैरायटी प्रेजेंट होती है, लॉट्स ऑफ पिगमेंटेशन। बट ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक तो है, कुछ ऑटोट्रॉफिक है और कुछ हिट्रोट्रॉफिक टाइप के, मतलब जो ग्रीन कलर के होंगे ना वो तो बना लेंगे खाना, बट जो नहीं होंगे वो दूसरे पे डिपेंडेंट, ज्यादातर वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये क्या करते हैं, फ्री लिविंग है, सारे के सारे कॉलोनी में नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनका एक काम है कि सी के ऊपर लेयर बना लो, और कहीं भी ये जो लेयर वगैरह है वो वहीं बनती है जहाँ ह्यूमन एक्टिविटी कम हो, क्योंकि अगर ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा हुई तो हमारा काम है छेड़ते रहना कुछ ना कुछ, या क्लीनिंग करना, वॉट एवर वी आर डूइंग, तो ये वहां पे डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उन ओशंस की जगह पे थोड़े से ह्यूमन एक्टिविटीज से दूर रहे, वहां पे ये जस्ट लाइक अ शीट, ओशंस के ऊपर शीट बना लेते। अब जिस कलर की भी इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगी वैसे ही कलर की शीट्स जो है वो नजर आएंगी। ठीक है, उसी कलर की शीट्स जो है नजर आती है हमें। अब उसके अंदर क्या है, जैसे हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया गया रेड टाइड्स, किसका, रेड टाइड्स का। अब ये रेड टाइड्स क्या होते हैं कि दूर जब हम सोर्स पे खड़े होके दूर ओशंस के ऊपर नजरें वगैरह दौड़ाते हैं तो एकदम रेड कलर की शीट सी या रेड वाटर सा नजर आता है, ये ना। जस्ट लाइक जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं वैसा ही कुछ इनका फंक्शन हो जाता है कि ये कवर तो इतने अच्छे से हो गए, अब जो भी सनलाइट आती है वो यही ले लेते हैं। जैसे ये टॉप ओशन की लेयर है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ये लेयर बना ली, और ये सन है तो सनलाइट तो यहीं तक ही ले लेंगे, बहुत ही लीस्ट अमाउंट में नीचे जा पाती है सनलाइट। तो नीचे जो भी एक्वेटिक बॉडीज है उनके पास सनलाइट नहीं जा पाती, तो ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना उस वक्त ये प्रॉब्लम में आ जाता है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या है, प्रॉब्लम के अंदर चला जाता है। नाउ व्हाट, अब क्या होगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम तो चला गया प्रॉब्लम में, उसके बाद ये इतने वाइडली फैल जाते हैं कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है यही कंज्यूम कर लेंगे। तो अगेन सनलाइट प्लस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से पूरा का पूरा नीचे वाले जितने भी एनिमल्स है सर्वाइव कर, कुल मिला के जो भी हम कहते हैं कंप्लीट जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उन सब पे खतरा आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सनलाइट की डेफिशिएंसी वो खाना नहीं बना पाएंगे। तो जो हर्बीवर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो हर्बीवर्स खत्म तो कार्निवर्स भी खत्म, प्रोड्यूसर्स भी खत्म, है ना, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड। तो अब इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है सिर्फ और सिर्फ रेड टाइड का,
गोनाई, गोनायोलेक्स। ठीक है, रेड टाइप का एग्जाम्पल लिखा गया हमारी बुक के अंदर, गोनायोलेक्स, ये रेड टाइप्स होते हैं। और सेम हम जो है एल्गल ब्लूम के लिए भी ये डिस्क्राइब करते हैं कि एल्गल ब्लूम होती है। थर्ड क्लास कौन सी है? डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद में यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स का काम क्या है? देखो, यूग्लिनॉइड्स के अंदर यूग्लिन आता है, ठीक है, एंड ऐसा माना जाता है कि यूग्लिना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, मतलब एनिमल और प्लांट किंगडम के बीच की इसको कनेक्टिव लिंक माना जाता है। प्रोड्यूसर्स एंड, सो प्लांट किंगडम लिख देते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। Why? Because यूग्लिना, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बट ये जो है यूग्लिना क्या होता है, ऐसा कुछ, ये भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ये दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, बट एक लंबी होती है एक छोटी, है ना। इसके अंदर पर्टिकुलर वो नहीं है कि एक ट्रांसफर और एक लॉन्जिट्यूडनल, वो उसके अंदर है डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। इसके अंदर भी दो होती है, बट वन इज लॉन्ग एंड वन इज शॉर्ट। नाउ कोई सेल वॉल नहीं है, ये प्रोटीन की लेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल, जो अमीबा के अंदर हमने पढ़ा है। तो पेलिकल क्या करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। बाकी सारे वही सेल ऑर्गेनल है, प्लस पॉइंट इसका ये आता है कि इसके अंदर प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे इसको सनलाइट मिलती है तभी ग्रीन कलर का हो जाता है। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ ऑटोट्रॉफिक ये वर्क करने लग जाता है, और जैसे ही सनलाइट गई तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये वापस हेटेरोट्रॉफिक मोड में चला जाता है। तो इसलिए इसको कनेक्टिव लिंक बोला जाता है प्लांट और एनिमल किंगडम या प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के बीच, ठीक है। तो ये आपका यूग्लिनॉइड है। इसके अंदर आपको एक ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना रहेगा, यूग्लिना। नाउ वी विल कम टू द फोर्थ क्लास। कौन सी है फोर्थ क्लास? यूग्लिना के बाद Slime modes. स्लाइम मोल्ड्स। देखो, स्लाइम एज अ जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, एकदम जिलेटिनस बोल सकते हैं हम, चिपचिपा सा, जस्ट लाइक अ वाटर ड्रॉप। तो ये आपको ना इसका पर्टिकुलर अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखूं तो ये सैप्रोफाइट होते हैं। क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स? जो डेड और डीके, डेड एंड डीके मटेरियल पर सरवाइव करते हैं, ठीक है। डेड एंड डीके, जो इनको लाइव ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए होता है, इनको डेड एंड डीके मटेरियल चाहिए। तो सपोज करते हैं हम, ये लीफ है, इसके ऊपर ये एक इतना सा क्या है, स्लाइम मोल्ड, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर कैमोफ्लेज कलर का वेरिएशंस हम देख सकते हैं, जनरली नहीं मिलता है। अब वो गंदगी वाली जगह में तो ऑब्वियसली ब्लैक ब्राउनिश कलर तो हो ही जाते हैं। अब जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब आपको ऐसे लगेगा वाटर की ड्रॉप जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। ये इसी पे खाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइट है, इसी पे रहते हैं। रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है इसके अंदर, सिंपल से, ठीक है।
या फिर बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया ये, बट जनरली बडिंग ही होता है इसके अंदर ना। अब देखो इसके अंदर कोई फ्लैजिला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं, तो ये किस तरीके से जाएंगे, लोकोमोशन कैसे शो करेंगे। देखो हवा आई, पत्ता उड़ गया, कहाँ ट्रांसफर हुआ, इधर आके ट्रांसफर हुआ, इधर और गंदी जगह थी, सपोज करो ये यहाँ पे ट्रांसफर, ठीक है। तो जिस पे ये सरवाइव कर रहे हैं वो जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है बस उसी के साथ ये ट्रांसफर होंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे ये ग्रो कर जाते। इतना सही है स्लाइम मूव, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं, इसके अंदर कुछ भी टफ नहीं है, दीज आर वेरी इजी थिंग्स, है ना। क्लियर है स्लाइम मूव। देन फिफ्थ है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है वो पहला फाइलम भी माना जाता है नॉन कॉर्डेट्स, है ना। दिस इज नोन एज फर्स्ट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट। सबसे पहले डिस्कवर होने वाले एनिमल प्रोटोजोआ थे। इसके अंदर 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं? फर्स्ट है राइजोफोरा, सेकेंड क्लास है फ्लैजिलेटा, थर्ड है सीलिएटा, फोर्थ है सीलिएटा हो गई, फोर्थ क्लास है आपकी स्पोरोजोआ। तो ये 4 क्लासेस है प्रोटोजोआ की। अब इसके जनरल कैरेक्टर क्या है जो भी आप अमीबा में देखो, क्योंकि वो हमारे लिए इजी रहता है डिस्क्राइब करना, ठीक है। क्या है देखो क्लासेस के वाइज अब इनके जनरल कैरेक्टर देखेंगे, उससे पहले मैं थोड़े से आपको नॉर्मल जो ओवरऑल कैरेक्टर्स आएंगे वो बता देती हूँ। दे आर, इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनको हम ए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, सेल्यूलर भी मानते हैं, क्योंकि अमीबा और स्पोरोजोआ ए सेल्यूलर में आ जाएंगे, बाकी ये दोनों सेल्यूलर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद दे some organism have a locomotory organ and some don't have. So this classification is based on the locomotion and locomotory organ, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया है, किस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, किस में प्रेजेंट है किस में नहीं है, किस में किस तरीके से, तो उनके नाम भी इसी तरीके से डिसाइड है। कुछ देखो ये क्योंकि एनिमल्स के अंदर का किंगडम हम बोलते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे, तो इनके अंदर क्या है ना, ये ऑटोट्रॉफिक नेचर बहुत कम होता है ही नहीं, ये सब के सब हिट्रोट्रॉफिक ही है, और उसके अंदर भी इनको पसंद है एज अ पैरासाइट रहना। अब बेचारे ऐसे तो रह लेंगे, लेकिन जैसे ही पैरासाइटिक मोड ऑन होता है इनको बड़ा मजा आ जाता है, तो ये आपको पैरासाइट फॉर्म में ज्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब हमें बीमारियां ज्यादा देंगे या एनिमल्स को ज्यादा देंगे। इनको तो मजा आ रहा है इसमें रहने में, लेकिन हम बीमार पड़ जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट राइजोफोरा, या इन्हें हम बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ। क्या है अमीबॉइड प्रोटोजोआ? अमीबा जैसे हैं ये। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडियास प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू लोकोमोशन करते हैं, रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन वो ज्यादा प्रेजेंट होता है इनके अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं के बराबर, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जस्ट लाइक बैक्टीरिया। फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलास प्रेजेंट होगी, ठीक है। यूनिसेल्युलर ही दिख रहा है आपको, इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, लेशमेनिया, ये सारे के सारे ह्यूमंस के अंदर डिजीज क्रिएट करते हैं। सीलिएटा, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? सीलिया प्रेजेंट है, ये सीलिया बॉडी पे, ये सीलिया, तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक
ठीक है, तो इसीलिए आज के थ्रू लोकोमोशन करेंगे। स्पोरोजोआ, दिस इज द कंप्लीट पैरासाइट। कंप्लीट क्या है, पैरासाइट है। इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो फाइलेरिया कॉज करता है फाइनली। तो देखो अमीबा की भी बहुत सारी, इसके एग्जाम्पल क्या है, अमीबा, इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम है ये, प्लाज्मोडियम है ये। तो अमीबा भी हमें बहुत सारी बीमारियां देता है, जॉइंडिस हो गया, पायरिया हो गया, है ना, ये बीमारियां होगी। एंट अमीबा भी इसी का एग्जाम्पल। ट्रिपैनोसोमा भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, लेशमेनिया भी, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज वगैरह वो इनसे क्रिएट हो जाती है। पैरामीशियम, पैरामीशियम जनरली इसे, इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्लीपर एनिमलक्यूल, क्योंकि ये स्लीपर शेप्ड होता है इसलिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैरासाइट मिलता है बट हमारे अंदर कम है और फ्री लिविंग ज्यादा स्टेज में मिलेगा आपको। देन स्पोरोजोआ, ये तो है ही, हमें मलेरिया दे रहे, तो डाइजेनेटिक इनका लाइफ साइकिल होता है, 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है इनको, विदाउट होस्ट ये सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, रिप्रोडक्शन की जरूरत है होस्ट के लिए। बाकी ये सारे विदाउट उसके हो जाएंगे, सर्वाइव तो कर लेगा ये, एज अ स्लाइम मोल्ड प्रेजेंट मिल जाएगा, बट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा, और उसका क्लासिफिकेशन। सो इज इट क्लियर, समझ में आया? रिवीजन था आपका, क्लास में पहले ही ले चुकी हूँ इसकी, ठीक है ना। तो अब आप एक बार प्रोटिस्टा वापस पढ़िएगा, क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।